बेटा अब ये सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है ये 2D के, अपन ने कल 3D में किया था कुछ चीज़ें, अब थोड़ा 2D के देखते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहला क्या दिया हुआ है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर मतलब गिवन रेडियस है, तो वो रेडियस हो गया कांस्टेंट, इज अ स्क्वायर ऑफ साइड जो भी, मतलब बेसिकली क्या बोलना है उसका कि मेरे पास में एक सर्कल है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस आर है, इसके अंदर जो तुम सबसे बड़ा रेक्टेंगल जो डाल पाओगे, ये सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल रहेगा इसका साइड या फिर ये स्क्वायर बन जाएगा, और उसका साइड बताओ। ठीक है, तुमको स्क्वायर दिया नहीं है, तुमको प्रूफ करना है कि स्क्वायर बन जाएगा। तुमने बोला सर पहले ये ABCD अगर है, तुमने अगर इसको ज्वाइन कर दिया होता भी ये 90 डिग्री रहता, तो उस कारण से BD तुम्हारा डायमीटर बन गया होता। करेक्ट है यहाँ तक है। अगर BD डायमीटर है तो इसका लेंथ तुम्हारा 2R बन गया होता। अब या तो DC को x मानो या BC को x मानो, मैंने भी इसको x मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट ऑफ 2R का होल स्क्वायर 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन गया होता। फाइंड दैट द रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया क्या है, मैक्सिमम एरिया। हाँ अब देखो, अब रेक्टेंगल का एरिया मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, ये इंटू 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता। मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करने की जगह पे इसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर लूँ। याद है अपने देखा था ये चीज़ है, तो बेटा मेरा एरिया का स्क्वायर होता है x स्क्वायर 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब 4R स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x की पावर 4, ये मेरा f ऑफ x बन गया था। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं इक्वल टू 0, डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा, उससे x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। एक बार करके दिखाता हूँ मैं। f डैश x मेरा आ रहा है 8R स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। बेटा इसको इक्वल टू 0 किया मैंने, तो 8R स्क्वायर x इज इक्वल टू 4x क्यूब। x के नॉट भी 0, तो ये ऐसा कट गया मेरा, ये 1 जा ये 2 जा, स्क्वायर रूट लिया मैंने तो √2R के बराबर आ गया बेटा मेरा x। डबल डिफ्रेंशिएट करके डालूंगा, नेगेटिव देगा मतलब इस पर मैक्सिमा रहने वाला है, तो x तुम्हारा √2R रहने वाला था। तो जैसे ये तुम्हारा √2R हो रहा है, इसकी वैल्यू निकालता हूँ, अंडर रूट ऑफ 4R स्क्वायर माइनस √2R का स्क्वायर मतलब 2R स्क्वायर, मतलब 2R स्क्वायर का अंडर रूट मतलब √2R ही हो रहा है, मतलब स्क्वायर बन गया जिसका साइड √2R है। खत्म ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सिंपल था, इसका डायग्राम दिया हुआ नहीं है। अ विंडो इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। ठीक है, मतलब मान लो कुछ ऐसी रेक्टेंगुलर है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, सॉरी ठीक है, surmounted by semicircle. If the perimeter of the window is 10, find the dimension of the window so that उसका maximum light आए। पेरीमीटर 10 दिया गया। तुम विंडो को देखो ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऐसा बना लिया मेरी मैंने, पेरीमीटर 10 दिया गया था, अभी के लिए मैं इसको x मान रहा हूं, ठीक है। तो ये लेंथ पाई r के बराबर होगा, सेमी सर्कल है, इसका रेडियस पहले तो तुम्हारा हो जाएगा x/2, तो ये लेंथ तुम्हारा पाई r के बराबर हो चुका है, ठीक है। इसको मैंने y माना है, तो ये भी मेरा अपने आप y हो चुका, y हाँ ठीक है y मान लिया, मान लो के लिए, ठीक है। देखो पेरीमीटर कितना हो गया है, x प्लस 2y प्लस पाई x/2 इज इक्वल टू 10 हो चुका है मेरा। हाँ भाई सर करके रो रहा है, एक काम करना तो बाथरूम में जा, वहाँ से सर करते हुए दिमाग से बैल 241221 पासवर्ड 241221 अगर कट गया तो। हाँ अब देखो 2y की वैल्यू बेसिकली 10 माइनस एक्स माइनस पाई x/2, y की वैल्यू 10 माइनस एक्स माइनस पाई x/2 द होल बाई 2, मतलब ये हो गया 5, ये हो गया x/2, ये हो गया x/4। यहाँ तक है ठीक है। ओ बाहर जा बार वक्त, यहाँ तक है ठीक है। अब मुझे इसका एरिया को मैक्सिमाइज करना था, तो बेटा मेरा एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ का x इंटू वाई से इसका एरिया आएगा, हाँ, और ऊपर का एरिया क्या आ जाएगा, पाई r²/2, ठीक है ना। तो पाई r²/2 आ जाएगा मेरा। y की जगह ये वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी, डिफ्रेंशिएट
इक्वल टू 0 डबल डिफरेंशिएट। कैलकुलेशन देखने में थोड़े गंदे दिख रहे हैं मेरे को, यानी फंक्शन अजीब सा बन रहा है, बट ठीक है, बड़े हो गए तुम लोग। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 17th। इसका इतना क्यूट क्यों है बे? तो उसने वो एक्स मान लिया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पे भाई तुम किसको एक्स मान रहे हो, तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा था मुझे। अ वायर इज ऑफ लेंथ 50 मीटर, इसको दो भाग में काटा गया, इक्वल भागों में नहीं काटा गया, दो भागों में काटा गया है। एक से सर्कल बनाया गया है और दूसरे से स्क्वायर बनाया गया है। दोनों का एरिया को ऐड करके मैक्सिमाइज करना है। तो बताओ किसका कितना लेंथ है, यानी कैसे कैसे काटना है। तो मैंने बोला सर 50 को दो जो काट रहे हो, एक को x में काट दो तो बचा कुछ 50 माइनस एक्स हो जाएगा। x को सर्कल के लिए यूज़ कर लूँ क्या? हाँ, तो ये जो सरकमफरेंस है सर्कल का 2 पाई r की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे रेडियस मेरा x बाई 2 पाई हो चुका है। ये 4 टाइम्स साइड मेरा 50 माइनस एक्स हो गया होगा, तो मेरा साइड 50 माइनस एक्स द होल बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो बेटा ये इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा इसका एरिया साइड का स्क्वायर यानी कि 50 माइनस एक्स द होल बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है, फिर वही अपना डिफ्रेंशिएट डबल डिफ्रेंशिएट जीरो वीरो का। अब तुम्हारे ऊपर है बेटा, ये इस चीज़ को तुम यहीं से डिफ्रेंशिएट करोगे चेन रूल लगा के या खोल के। मैं होता तो चेन रूल लगाया होता। समझ आ जाए क्या चल रहा है? दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 18th। अब ना 21st पे आ जाओ यार एक बार का, ठीक है ना। 1920 रुक जाओ, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 21st पे आ जाओ तुम लोग। अ स्क्वायर टैंक, स्क्वायर टैंक क्या होता है बेटा? टैंक तो क्यूबॉइडल होता है, स्क्वायर टैंक का मतलब ये हो जाता है कि बेस स्क्वायर है उसका, ठीक है ना। अ स्क्वायर टैंक हैज़ कैपेसिटी ऑफ ये, और इसको डिग करना है मुझे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लैंड, एक काम करो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फटाफट ये 3 क्वेश्चन निपटाओ, ठीक है ना। फिर वो वाले अपन आगे के देखते हैं। नहीं कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले 3 निपटा लो, फिर अपन आगे के देखते हैं। मतलब 18th वाला फिर से समझना है। ये देख 50 मीटर का तेरा वायर था, देखो दो इसमें उसको काटना था, एक से सर्कल बनाना था, एक से स्क्वायर बनाना था। सर्कल का तूने बोल दिया कि सर मान लो उसका सरकमफ्रेंस x हो जाएगा, तो इसका सरकमफ्रेंस बचा कुछ आ रहेगा 50 माइनस एक्स, करेक्ट। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू तूने निकाल दी, ये आ गई। यहाँ से साइड की वैल्यू तूने निकाल दिया, ये आ गई। ठीक है क्या बेटा? हाँ सर, तो अलग अलग निकालना है ना, मतलब हाँ हाँ, एक का देखो इक्वल टू एक्स करना पड़ेगा, दूसरे का देखो 50 माइनस एक्स के बराबर करना पड़ेगा बेटा। अच्छा ठीक है।
हाँ बेटा बोल। पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते टाइम जो आर स्क्वायर जो होता है बेटा उसका टू नीचे आ जाता है। पाई आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो 2 पाई आर आ जाएगा ये, बट सुन, हाँ, और तेरा जो तू ऊपर वाले की बात कर रही है ना बेटा, क्वेश्चन आई थिंक ये वाले इसकी। 16th वाले में क्योंकि उसने नहीं लिया था, उसने एक्स को किया और आर को ऐसे ही रहने बेटा दिया। वहाँ पे आर कांस्टेंट चल रहा था बेटा, देख ऑफ अ गिवन अच्छा, तो रेडियस चेक आर। करना है कांस्टेंट कौन सा है कौन सा नहीं है हाँ उसके हिसाब से। करेक्ट। ओके। ठीक है, हाँ सर। थोड़ा क्विकली करो बच्चा लोग प्लीज़। बच्चा नहीं हो गया बच्चा, जल्दी ख़त्म कर लो एक बार वो।
इससे आगे वाले देखते हैं जिनके हो गए वो एग्जाम्पल में 21 पढ़ लो, एग्जाम्पल 22 पढ़ लो, अगले अपन उनके ऊपर वर्क करने वाले हैं। बीच के दो क्वेश्चन है वो बाद में देखते हैं। बाय द वे मैंने बोला था कल टुमारो नहीं होने वाला इवनिंग सेशन, कल होगा, ठीक है ना। अपन लोग कल ये वाली एक्सरसाइज पक्का से खत्म कर चुके होंगे, जितनी होगी उतनी होगी। इसमें के जो आखिरी वाले कुछ क्वेश्चन जो है, अच्छा शायद से आज ही खत्म हो गया एक्सरसाइज। ये 23rd 24th 25th जो है, 26 तो हो चुका है, ये 3 ना रिविजन एक बार जब लेंगे इवनिंग के साथ में तब देख लेंगे, वो पूछने के चांसेस बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। बट वो 3 एग्जाम्पल मैं तब लूँगा, या फिर अगर मैं गलती से भूल जाऊँ तो मुझे रिमाइंड करा देना, ठीक है। चलिए नाउ गाइस कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 21। ये 2 एग्जाम्पल्स देख लो। ये काम करेंगे यार, कल वो वाले भी खत्म कर लेंगे तीनों अपन लोग, वो फालतू का वो बात के लिए छोड़ना, फिर आपस से इशू आना। अ स्क्वेयर टैंक ऑफ कैपेसिटी इतना हैज़ टू बी डग आउट, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद डेप्थ फॉर द होल टैंक एंड इट इज इतना, ठीक है ना। फॉर द होल टैंक इज 400 इंटू जो भी हाइट जितना 3 मीटर की है तो 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 3600 उसका हाइट यानी इसका डिगिंग का लग जाएगा। व्हाट शुड बी डायमेंशन जिससे कॉस्ट मेरा मिनिमम हो। अब देखो सॉरी हाँ यस देखो, तुम लोगों को एक स्क्वायर टैंक कहते हैं गड्ढा खोदना है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम कितना बोला उसने, सही 250। तुमने बोला कि सर लेंथ मेरा x है, मान लो ब्रेथ मेरा x है, तो हाइट मेरी अपने आप कुछ y अगर है तो y की वैल्यू से 250/x² आ जाएगी। यहाँ तक है, ठीक है। तो हाइट मेरी है 250/x²। देखो 2 तरीके कॉस्ट भरना है अभी। पहला कॉस्ट ऑफ लैंड, तो कॉस्ट ऑफ लैंड में कितना खोदने वाला उससे फ़र्क पड़ता है या फिर लेंथ और ब्रेथ से फ़र्क पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ लैंड हो जाएगा एरिया ऑफ लैंड इंटू कॉस्ट कितना दिया पर मीटर स्क्वायर 50, तो ये 50x² आ जाएगा। और मेरा कॉस्ट ऑफ डिगिंग देख, फॉर एग्जाम्पल तेरे को कुआं खोदना है बेटा, तो कुआं 1 मीटर खोद कि 1000 मीटर खोद, तेरा एरिया तो फिक्स्ड है ना। एरिया मतलब ऊपर का डिमेंशन रहता है, उसमें हाइट फर्क ही नहीं है, ऊपर का डिमेंशन लेंथ और ब्रेथ है, तो तेरा एरिया ऑफ लैंड लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x² आ गया बच्चा, ठीक है। यहाँ तक है गाइस। हाँ, कॉस्ट ऑफ डिगिंग तुमको कितना दिया गया है 400 इंटू हाइट का स्क्वायर ना, तो 400 इंटू हाइट का स्क्वायर कितना है 250/x² का होल स्क्वायर, जो भी वैल्यू आ रही होगी इससे। यहाँ तक है, बढ़िया है अपनी लाइफ। इन दोनों को ऐड करोगे ये तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा, इसको मिनिमाइज करना है। डिफ्रेंशिएट इक्वल टू 0, डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, जो वैल्यू है वो डाल के दिखाओगे कि जो पॉजिटिव आ रही है उसमें मिनिमम मिलेगा, फिर उससे तुम लोगों का x की वैल्यू आ जाएगी, x की जो भी वैल्यू है तो लेंथ ब्रेथ और उससे हाइट मिल जाएगा तुम लोग। फेयर इनफ, समझा गया। अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 22, ये आया था सेंटर पॉइंट वालों के अभी के केस स्टडी में। एक बार एग्जाम्पल पढ़ लो ये वाला। मैंने ऐसे ही पैटर्न का था, नॉट श्योर यही आया था, डेटा कुछ क्या था। देखो क्या दिया गया है तुम लोगों को, तुम लोगों के पास में एक स्क्वायर टिन का था, ये 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 18 सेंटीमीटर का था। इससे तुमको हल्दीराम पे जो मिठाई के डब्बे जैसे थे वो बनाना है। तो बेसिकली बनते कैसे है, ये तो स्क्वायर है तो तुम्हारा डब्बा जो रहेगा स्क्वायर बेस का बनेगा। ये अगर रेक्टेंगुलर भी होता तो भी चलता, जो अपने आते ना मोती चूर के जो लड्डू वाले जैसे डब्बे रहते वैसे वाला बन गया होता। तो इसको ना अपन लोग ये यहाँ से कोंटा 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 इक्वल इसका ये स्क्वायर काटने पड़ते हैं, वो काटते हैं। जैसे ही वो काट लिया अपन लोगों ने, फिर ये जो रहता है इसको फोल्ड करते हैं। अब मैं 3D में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तुम जब फोल्ड करोगे तो ये जो है फ्लैप जैसा बन जाएगा, वो डब्बे के बाजू वाले सा फोल्ड होगा। ये वाला भी फ्लैप जैसा रहेगा जो बाजू में फोल्ड हो जाएगा, ये वाला फ्लैप भी फोल्ड हो जाएगा, ये वाला फ्लैप भी ऐसा फोल्ड हो जाएगा, उठ जाएगा। तो बेसिकली तुम लोगों का फ्लैट बेस और आजू बाजू 4 दीवार हो गई, ऊपर का छज्जा नहीं बना, इससे ढक्कन नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो पूरा का पूरा अगर ये 18 था पहले से, उसमें से ये x ऐसा काटना शुरू किया
तो ये मेरा 18 माइनस 2x हो जाएगा। क्यों? यहाँ का भी तो x कटा है ना, क्योंकि ये भी मेरा फोल्ड होकर 18 माइनस 2x रहेगा, ये भी 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x। ठीक है। अब देखो जब मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो हाइट तो मुझे ये लोग दे रहे हैं ना, तो मेरा जो डब्बा है उसकी हाइट कितनी होने वाली है? x के बराबर। तो मेरा जो नया डब्बा जो बनने वाला है ये वाला, इसका लेंथ रहने वाला है 18 माइनस 2x, मेरा ब्रेथ भी रहने वाला है 18 माइनस 2x, क्योंकि स्क्वायर डब्बा से रहेगा। हाइट मेरा रहेगा सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है ना। मुझे इसका मैक्सिमाइज्ड वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए? इसका मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको पता है, मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम आ जाएगा, v पता है, फिर उसके बाद में डिफ्रेंशिएट डबल डिफ्रेंशिएट करके तुम्हारे को x की वैल्यू मिल जाएगी इससे। ये होगा तुम्हारा 22। ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ ये दो कर लो फट से। ठीक है ना। 21 एंड 22। ये सिंपल और छोटे हैं, थोड़ा फास्ट करना बेटा इसको। ये दो के बाद में नहीं, वो ऊपर वाले ये दो मैं अभी आज ही बताऊंगा, 19 और 20। ठीक है। फिर वो जो 3 है वो मैं कल बताऊंगा। मुझे कल ना क्लास में रिमाइंड कराना कि सबको बता दूं कि 3 मैं बताने वाला हूँ। फिर वो अगर ख़त्म होता है तो आखिरी की जो 3 एक्सरसाइजेस है वो अपनी क्विकली ख़त्म हो जाएगी, उतना रुलाएगी नहीं। तेरे को ये समझा कि बेटा उसका क्या बोलते हैं डायमेंशन अपना लेंथ और ब्रेथ x और x होने वाला है, स्क्वायर है टैंक क्यूब। ठीक है। और हाइट ये 250 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये वॉल्यूम का 250 दिया हुआ है बेटा। यहाँ तक है। ठीक है। फाइन। अब ये देख, इसके बाद में अपने को क्या करने का था, इसके बाद अपने को सिंपल सा वॉल्यूम निकालने का है। अब वॉल्यूम के इसमें अपने को क्या, वॉल्यूम नहीं सॉरी, इसके बाद में अपने को कॉस्ट निकालने का है। तो देख, तू कुआं जब खोदती है तो मेरे को मान ले ये इतना बड़ा कुआं, जितने ज़्यादा क्लास में उतना कुआं खोदना है या बिल्डिंग बनाना है, कुआं छोड़ना है, ग्राउंड पे बिल्डिंग बनाना है मेरे को। तो जब बिल्डिंग बनाती है तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया है, तब तू बिल्डिंग बनाने के मैं जब लैंड खरीदी तब बोलती है मैं तो 15 फ्लोर की बनाऊंगी या मैं 15 फ्लोर नीचे खोदूंगी, तो उसका कॉस्ट अलग से देती हूँ मैं तुमको लैंड का। नहीं, तो लैंड के एरिया का देती है, लैंड का एरिया लेंथ और ब्रेथ में आ जाता है तेरा। तो लैंड का एरिया कितना आ जाएगा, ये आ गया, तो उससे तेरा कॉस्ट कितना आ जाएगा, 50 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा। अब तेरा डिगिंग का कॉस्ट कितना है बेटा तेरा, वो तेरा हाइट के ऊपर रहेगा, तो वो तेरे को दिया गया था कितना, 400 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये का स्क्वायर इंटू 400। वो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, वो तेरे को मैनुअली वर्कर्स मांग रहे होंगे, वो तेरे को लैंड ओनर ने नहीं मांगा होगा। दोनों को ऐड करके तेरे को टोटल जितना कॉस्ट रहेगा वो आ गया, उसको देखो मिनिमाइज करना है। समझा?
भाई वो छोड़, मॉल छोड़, हमारा वो पीछे क्या है, क्लब हाउस कब खुलेगा वो भी नहीं पता भाई। वो तो भाई सालों से बना हुआ है। मुझे लगता है कि है ना, जब वो सरोगी खुद मंत्री बनेगा वो खुलने जाएगा तब ऐसा उसका। बेटा कॉमन करके जो 18 माइनस एक्स है 18 माइनस 2 एक्स आएगा, क्यों? बेटा ये पूरा जो था ये पूरा 18 था, यहाँ का भी एक्स हटा है और यहाँ का भी एक्स हटा है इसके लिए। हाँ कॉस्ट का फिर तो सिर्फ एडिशन हो रहा है, तो इसका अलग से करो उसका अलग से करो। देख तेरा कॉस्ट फंक्शन कितना है मुझे बता। आई थिंक 2x² इंटू 50, x² इंटू 50 था ना, ऊपर वाला क्वेश्चन बोल रहे ना तू बेटा। हाँ वही वही, तेरा कॉस्ट फंक्शन कितना आया है, 50x² प्लस 400 इंटू 250/x² का स्क्वायर था, यानी 50x² प्लस 400 इंटू 250 का 625,000/x⁴ था। नहीं नहीं नहीं, एच को डिफ्रेंशिएट करके क्या लिखेगी तू? तो वैल्यूज पहले एक्स के टर्म्स में आनी पड़ेगी।
हो गया है। हो गया, दिव्या भी हो गया है, कर लें। जिनका हो गया है वो लोग एग्जाम्पल नंबर 19 तक आप पढ़ लो एंड एग्जाम्पल नंबर 20 पढ़ लो। दोनों के दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हो गया दिव्या? हाँ, देखो तुम लोगों को एक लाइन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तुमको ओरिजिन, तुमको एक इस पे पॉइंट ढूंढना है ये लाइन के ऊपर जो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस का हो, ठीक है। तुमने बोल दिया लेट द पॉइंट बी a कॉमा बी, फाइन। तो पहले डिस्टेंस ये 0,0 से निकालना है, उसको मिनिमाइज करना है, बट तुम्हारे पास दो वेरिएबल होगा a और b, उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए क्या, इसको इसमें डाल के सेटिस्फाई के a और b के इसमें रिलेशन निकाल लेता हूँ। मतलब क्या, 2a प्लस 3b की वैल्यू 6 हो चुकी है। यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ या b की निकालूँ? a बोल रहे बच्चे लोग, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3b द होल बाई 2। तो बेसिकली अब मेरा ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 6 माइनस 3b द होल बाई 2 कॉमा b, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आप लोगों को, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो मेरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, वो तो 0 ही है तो होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का मेरे को मिनिमाइज़ करना है, डिस्टेंस पॉजिटिव भी रहने वाला है, तो इसका स्क्वायर का भी तो मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। तो डिस्टेंस स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 36 माइनस 2ab, 36b प्लस 9b स्क्वायर द होल बाय 4 प्लस b स्क्वायर। ये मेरा f ऑफ b बन गया है। इसको डिफ्रेंशिएट इक्वल टू 0, डबल डिफ्रेंशिएट डाल के जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी वहाँ पे वैल्यू मिनिमम रहेगी इसकी, तो b की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ और यहाँ डालूंगा तो मेरे को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझे चीज़ क्या हुई है? सिंपल क्वेश्चन था ये दिव्या बेबी। एग्जैक्टली वही पैटर्न के ऊपर अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 20। पहले ओरिजिन बोला था, अब वो ये वाला बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ये वाला, ठीक है। अपना क्या है 0, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरे को नहीं पता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है किस शेप का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा पॉइंट था 0, c, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। अब ये पॉइंट निकाल इसका मिनिमम डिस्टेंस हो तो ये वाला पॉइंट होगा, वो मान लेता हूँ मैं, फाइन। ये पॉइंट को अभी के लिए a, b मान लूँ। देखो c मेरा कांस्टेंट है, c उसने दिया है, a और b मैंने माना है, ठीक है। सेटिस्फाई किया तो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया था। तो बेसिकली ये पॉइंट मेरा अभी के लिए a, स्क्वायर जैसा चलने वाला है, ठीक है। डिस्टेंस निकालता हूँ, देखो ये मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ पूरा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से मेरा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर ही निकालूंगा डायरेक्टली, तो अंडर रूट हट जाएगा मेरा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये मेरा f ऑफ a बन चुका है। इसको भी खोल दूँ या रहने दूँ? बोल जल्दी, खोल दूँ बोल रहे हैं? हाँ, मत खोलो मत खोलो, तो तुम लोग खोलने का चाहते हो तो चलो ठीक है, लो a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर बन गया मेरा f ऑफ a। डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने 2a
प्लस 4a³ माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरे में से बेटा मेरा 2a कॉमन निकला, 1 कॉमा कहाँ से बोल रहा है सॉरी, 1 प्लस 2a² माइनस 2c इज इक्वल टू 0 हो रहा है मेरा। अब या तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी मेरी, या फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 2a² माइनस 2c प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी मेरी। तो यहाँ से बेटा मेरे 2a² की वैल्यू आ जाएगी 2c माइनस 1, तो a² की वैल्यू आ जाएगी 2c माइनस 1 तो होल बाई 2, तो a की वैल्यू भी अब यहाँ से प्लस माइनस में आएगी अंडर रूट में 2c माइनस 1/2 या फिर माइनस ऑफ 2c माइनस 1/2 का अंडर रूट। अब मेरे को डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये तो मेरा f' हुआ था इतना, अब f"a करूँगा मैं तो वो बचेगा 2 प्लस 12a² माइनस 4c। अब मैंने पहले 0 डाला इसके अंदर बेटा, हर एक की जगह पे 0 डाल रहा हूँ मैं, तो वो कितना हो जाएगा मेरा, तो मेरा 2 माइनस 4c आने वाला है। अब मेरे को कुछ दिया है c ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, चलो वो दिया हुआ नहीं है तो अपन उससे निकाल नहीं सकते, यू कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, अब मैंने f" रूट ऑफ 2c माइनस 1/2 डाल के रखा उसके अंदर मैंने, तो वो 2 देखो वैसे तुम पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो ये a² ही हो रहा है। ठीक है ना, तो हम वो सेम ही आंसर देने वाला है। तो एक बार डाल के देख लेते हैं, तो 12 इसका स्क्वायर हो जाएगा 2c माइनस 1 द होल बाई 2 माइनस 4c 1 ज़ा 6 ज़ा। बेटा वहाँ पे ना c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। c इज ग्रेटर देन 0 पक्का से होना चाहिए, वो पैराबोला है, अगर c लेस देन 0 तो ये यहाँ पे तो ये ऑब्वियस है, यही तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था। ठीक है ना, c इज ग्रेटर देन 0 वहाँ पे दिया हुआ रहेगा तुम्हारे को एग्जाम में। c जैसे ही ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो भी तुम लोग इसका डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, ये क्या रहेगा, तो इसको इग्नोर कर दो। ये वाला देखा मैंने 2 प्लस 12c माइनस 6 माइनस 4c, तो माइनस एक समझो अपने कुछ गलत किए क्या, एक समझो क्या इसका अंडर रूट में क्यों नहीं आया, अपना अंडर रूट में क्यों आ गया, एक समझ गाइस। ओहो हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, a² को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया भी अगर उसने, एक समझो क्या, अच्छा उसने दूसरे टर्म्स में निकाला है, अपन x, y के टर्म्स में जो है अपना, अपन ने इसको a,a² रखा है, उसने कहते हैं a² a जैसा जो कुछ किया हुआ है। रुक जाओ एक सेकंड, क्या y इज इक्वल टू x² ना, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरा। ये पॉइंट क्या है बेटा मेरा, इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू x² ही है ना हमारी इक्वेशन। हाँ, तो देखो मैं भी इसको वैसे ही कर रहा हूँ, फिर मैं रुक जाओ, y इज इक्वल टू x² ही रहने देता हूँ अभी के लिए मैं पॉइंट को मेरे। ठीक है, a कॉमा वो ले ही नहीं रहा हूँ मैं, लेट द पॉइंट बी x, y। फाइन, मेरा डिस्टेंस फ्रॉम 0, c जो है वो आएगा अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस सी का होल स्क्वायर। उसने x² की जगह डायरेक्टली y डाल दिया, इसलिए उसके अच्छे आंसर आ रहे हैं, अपने को वो इशू इसलिए आ रहा था। तो ये हो जाएगा y, ये x² इज इक्वल टू y मेरे को पता है ना बेटा, तो ये x² की जगह y डाल दिया, तो y प्लस y² माइनस 2yc प्लस c², ये बेटा मेरा f(y) बन चुका है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया अगर मैंने किया तो 1 प्लस 2y माइनस 2c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। 2y के लिए 2c माइनस 1, तो y की वैल्यू 2c माइनस 1 द होल बाई 2y। डबल डिफ्रेंशिएट करके डालूंगा मैं, वो तो पॉजिटिव देगा, तो उसे मिनिमाइज आएगा, बस खत्म। तो ये वैल्यूज़ डालूंगा मैं यहाँ पे x और y के लिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है भाई। ये दोनों क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग करके आओगे कल, ये सिंपल वाले, इसमें इतना इशू नहीं आएगा। जस्ट कल के सेशन में ना वील फर्स्ट बी टारगेटिंग फॉर दीज 3
ये जो है एग्जाम्पल्स जो भी बचे हैं ये यहाँ से 23rd 24th एंड 25th 26th हमारा पहले ही हो चुका है एंड देन विल मूव ओवर टू ये ईजी है। कल कोशिश करके इसके दोनों एक्सरसाइजेस भी कर लेंगे, फिर मंडे को जब हम लोग रिज्यूम करेंगे तो वो आखिरी एक्सरसाइज करके अपन रैप अप करेंगे। ठीक है, चलिए बाय गाइस।